आइए आज हम इन लड़कों से बात करेंगे जो इस देश का भविष्य है। और ये लोग सभी लोग बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई का जो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारे बच्चों में किस प्रकार इसके प्रति अवेयरनेस है, किस प्रकार की जानकारी रखते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए, आपका क्या नाम होगा? सुदर्शन कुमार। सुदर्शन कुमार। आपका क्या नाम होगा? राजा कुमार। आपका क्या नाम होगा? नवनीत कुमार। नवनीत कुमार। आज हमारे साथ हैं सुदर्शन कुमार, राजा कुमार और नवनीत कुमार। और हम इन लोगों से जानना चाहेंगे जो इस देश का भविष्य है, ये अपने परिवार का भविष्य है, ये समाज का भविष्य है। और इनके ही कंधे पर हमारे भविष्य जो है, किस प्रकार से हमारा समाज का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा, इन्हीं लोगों पर है। तो आज हम जानते हैं लोगों से कि इनके लिए इन लोगों का जो है लाइफ का कंसेप्ट क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमको ये बताइए आप लोग, जो जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। तो जीवन जीने के लिए हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं। नहीं, लोगों का मानना है, हमारे समाजों में ऐसी एक मतलब ये चीज़ हो गई है, पढ़ लिख के हमारे बच्चे अच्छा करेंगे और अच्छा जीवन जिए। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छा जीवन कैसे हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई जो हम करते हैं, तो अब देखते हैं समाज में कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई मैट्रिक है, कोई नॉन मैट्रिक है, कोई 8वीं फेल है, 9वीं फेल है। सभी का जीवन अगर एक मास रूप में देखे, करीब करीब उसी घरे पर जा रहा है, नहीं जा रहा है। सभी लोग जो बीए भी किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है, वही आज जो रोड पर भटक रहा है। और जो लोग नहीं पढ़ा हुआ वो भी भटक रहा है। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली पंजाब जाने की बात करूं, तो दिल्ली पंजाब भी वो लोग जाते हैं जो एमए मतलब किए हुए हैं, और जो लोग मूर्ख हैं वो भी मतलब तो हमारा ये जानना था, हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि पढ़ाई करने से हम दिल्ली पंजाब न जाएं और हमारा जीवन बेहतर हो सके, तो उसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग किए? कभी दिमाग में आई ये लोग इस बात? आई है। तो क्या सोचा? जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे। अगर कि जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे और खेती करेंगे, 3 चीजें हैं। जीवन को जीने के लिए 3 चीजें हैं। एक तो नौकरी करना या व्यापार करना, तीसरी चीजें हैं कि हमें जो कृषि करना। तो हमारे किसान परिवार से जो बच्चे आ रहे हैं, तो उनमें जो कृषि की जो है एक बेसिकली नॉलेज है, खेती के बारे में वो जानते हैं, शुरू से जानते हैं, बच्चे से जानते हैं। उनके पास आसपास जो कृषि का काम होता है, तो कृषि के बारे में उनको नॉलेज होता है, तो वो वहाँ से जानकारी। तो जो किसान के बच्चे नहीं हैं, वो व्यापार करना चाहे तो व्यापार की पढ़ाई करनी होगी आपको। तो अगर व्यापार करना हो तो मतलब व्यापार की पढ़ाई आपको कर लेनी चाहिए। नहीं तो आप जो सामान्यतः जो ग्रेजुएशन के चक्कर में या इंटरमीडिएट के चक्कर में, तो उसको देखना होगा। तीसरी बात है, नौकरी अगर करनी होती है हमें, तो नौकरी करने के लिए भी पढ़ाई करनी होती है। तो किस नौकरी के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो वो तो तय करना ना होगा भाई कि हम जो किस ढंग का जो नौकरी करना चाहते हैं उस ढंग की पढ़ाई करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जिसको डॉक्टर बनना है वो क्या करता है, इंटर में जो है बायोलॉजी पढ़ता है। जिसको इंजीनियर बनना होता है वो क्या करता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है। नहीं, इसी प्रकार से जिसको क्या कहेंगे, मतलब अकाउंटेंट बनना है, तो वो जो है कॉमर्स पढ़ता है। तो समान एजुकेशन जो आप लोग ले रहे हैं, समानतया जो एजुकेशन ले रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होगा आपका, चलो भाई बिहार पुलिस की बहाली होगी तो उसमें दौड़ लेंगे, नहीं जनरल कमीशन में जो होगा उसमें चले जाएंगे। ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यूपीएससी का परीक्षा दे देंगे, बीपीएससी का परीक्षा, मतलब यही ना। कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक उसी प्रकार कि आप कुमारखंड आए, सबूरी सुदामा के यहाँ ऑफिस में आए, तो आपको ये पता नहीं हुआ कि हमको कहाँ जाना है, चलो कुमारखंड चलते हैं, पैसा लेना है तो देखते हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, नहीं हुआ तो कुछ कर लीजिए से भी कर। तो ये जब तक आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपका समय जो है बचेगा नहीं, समय का सही उपयोग नहीं करेंगे आप लोग, तो फिर जीवन में जो भटकाव जो लगा रहे हैं। तो आप लोगों को तय कर लेनी चाहिए
अब जबकि आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं, ना बीए करने वाले हैं, तो इस समय में आपको तय कर लेनी होगी कि हमको जो है किस दिशा में जानी है और क्या करना है। तो क्या इस ढंग से आप लोग सोचे हैं? ना अभी तो नहीं सोचे हैं। तो चलिए, जबकि आप इन चीज़ों को जान गए हैं, तो अब आप बताइए कि आपका प्लानिंग कुछ है क्या? अभी कुछ नहीं। आपका राजा मेरा तो है, क्या प्लानिंग है? हम बीसीए करेंगे। हाँ, बीसीए करके उसके बाद 4 साल के बाद, वो 3 साल के बाद उसका कोर्स खत्म होगा। हाँ, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के अनुसार रैंकिंग होगा। उसके बाद कंपनी आएगी। उसके बाद वो सब काम। बीसीए क्या होता है? बीसीए क्या होता है? बीसीए मतलब अभी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मतलब सोचे हैं अभी ये करेंगे। अच्छा, तो ये पता नहीं है और ये सोच रहे हैं कि हम करेंगे। बीसीए मतलब जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो बीए ही ना हुआ जी। हाँ, बीए। अब बीए कर रहे हो, अभी तो पार्ट 1 में हो ना, या पार्ट 2 में हो, तो बीसीए करेंगे तो बीसीए में एडमिशन लेना चाहिए ना अभी आपको। नहीं दिया अभी, उसी का जानकारी ले रहे हैं। हाँ, तो यही है, इसी चीज़ को हमको समझना होगा। और यही अभाव हमारे समाज में है कि प्रॉपर तरीके से जो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और हम लोग इस पर ध्यान देने का काम करें। और निश्चित रूप से हमारे बच्चों को, और हम इस वीडियो के माध्यम से उन अभिभावकों को भी कहना चाहेंगे, गार्जियंस को कहना चाहेंगे कि आप बच्चों के साथ बैठ करके काउंसलिंग करें, बच्चों के बारे में समझें, और बच्चों को जो प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ये दायित्व होती है कि आप जहाँ से भी संभव हो जानकारी उपलब्ध करें। और अगर आपके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको उसके बारे में जानकारी दें और उनके साथ बैठ कर के कार्यक्रम बनाएं। अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में भी जानें और अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार भी करें, और उनके साथ शायद उनके करियर को बनाने में आप सहयोग कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर में अगर कहीं कोई कमी आ रही है, तो उसके लिए हम सारे पेरेंट्स भी दोषी हैं। तो मैं इसी आशा और निवेदन के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग करें, बैठें, संवाद करें। क्योंकि आज आप लोग जो मशरूम के सेक्टर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी चर्चा मैं इस पर भी कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो मशरूम का जो ये सारा चीज़ है ना, ये जो मशरूम है, मशरूम की बड़ी है, ये मशरूम का ये है, अचार है, पाउडर वगैरह, तो ये सब है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा बता दूँ आपको कि मशरूम जो है, मशरूम एक सब्जी वर्गीय चीज़ है, इसका सब्जी होता है आमतौर पर। और मशरूम की भूमिका इसीलिए हो जाती है, आज ये स्पेशल दुकान देख रहे हैं आप उसकी, और आप लोगों को शायद जानकारी होगा कि हम जो बरसों से इस पर काम कर रहे हैं। नहीं, इसका रीज़न ये है कि हम जो भी करें, खेती करें, नौकरी करें, कृषि करें या व्यापार करें, जो भी करें, तो हम जो कमाई करते हैं ना, तो जितनी कमाई करते हैं उसमें से आधा पैसा बीमारी में खर्चा हो जाता है। सहमत है आप लोग? देखिए, सहमत। तो बीमारी में आधा खर्चा होता है। तो बीमारी होता क्यों, इसके बारे में थोड़ा हम लोग मतलब जाने। तो बीमारी इसीलिए होता है कि रासायनिक भोजन जो हम लोग खाते हैं ना, खाद का खाते हैं ना, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, सब्जी हो, जो भी फल फूल हो, तो ये जो खाद युक्त जो हम लोग भोजन करते हैं, उससे तरह तरह का बीमारी होता है। आप लोग सुने होंगे कि पहले जब खाद मतलब ढंग से नहीं दिया जाता था, बीमारी कम होता था। अभी जो बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो खान पान की वजह से बीमारी बढ़ रही है। तो बीमारी होता क्या है? तो बीमारी होता है कि हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र हैं, तो अन्न को पचाने का जो तत्व है वो खत्म हो रहा है, जिसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं, है ना। रासायनिक भोजन करने से क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की जब कमी होती है, तब जा करके हमारे शरीर में रोग आना शुरू हो जाता है। तो रोग क्या होता है, अब जानिए, खाना नहीं पचता है, गैस बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है बराबर। नहीं, जब खाना नहीं पचेगा तो आपका प्रेशर लो है होगा, नहीं, आपके मस्तिष्क को जो बल नहीं मिलेगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा, ये सारी चीज तो वही होती है ना। और इसकी विशेषता ये है कि ये मशरूम जो है इंसुलिन बनाता है। तो हम कैसे जानेंगे इंसुलिन बनाता है? तो आप लोग जानिए, जैसे ये जो पाउडर ये देखते हैं, ये सूखा हुआ मशरूम है, इसको कहते हैं वेस्टर्न प्रजाति का मशरूम है, सूखा हुआ। इसको सुखा के हम लोग रखते हैं। इसको क्या करना, एक पैकेट में 50 ग्राम ये है,
और अगर ये 2 पैकेट हम ले लें तो ये कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। इसको करना क्या है कि 10 केजी गेहूं, हम लोग तो गेहूं को पिसा के खाते हैं ना, तो 10 केजी गेहूं में ये 2 पैकेट जो है ये मशरूम, इसको खोल करके गेहूं में हम लोग डाल दें और मिल में जा करके पिसा लेते हैं। पिसाने के बाद क्या होगा, ये जो है ये जो मशरूम है वो आटा में मिल जाएगा। तब हम क्या करते हैं, उस आटा का क्या करेंगे, रोटी बना खाते हैं। तो घर में सभी लोग रोटी बना खाएंगे। तो जब रोटी खाएंगे आप तो देखेंगे, जब जिस दिन से आप खाना शुरू करेंगे तो 1 दिन के बाद ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका गैस बनना बंद हो जाएगा, पैखाना साफ होगा, दुनिया ढकार नहीं होगा, जलन नहीं होगा, माथा नहीं घूमेगा। देखिए इतना छोटी छोटी चीजें हैं, कितना बड़ा काम करते हैं ना। तो इसको अगर हम शामिल कर लेते हैं रोटी में तो तमाम तरह की बीमारी जो हमारी है वो खत्म हो जाती है। और बीमारी जब खत्म हो जाएगा तो हमारा आधा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। दूसरी चीज है, आप लोग जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, आप लोग जो पढ़ने बैठते हैं कभी तो क्या होता है, मन नहीं लगता है पढ़ने, दिमाग में इधर दीजिएगा, दिमाग उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, नींद आ जाएगा, होता है ना। तो अगर इसका हम सेवन करते हैं देखते हैं कि उसमें भी कमी आती है। इसका मतलब ये बहुत फायदेकारक चीज है। ये जो सबूरी सुदामा संस्थान है जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये 2 काम करता है। मशरूम को प्रमोट करता है, मतलब हर घर में, अब इसको तो खरीद के सब आदमी खा नहीं सकता है ना, अपने घर घर में मशरूम का खेती करके आप खा सकते हैं, लगा सकते हैं तो खा सकते हैं, या जो नहीं कर सकते हैं आप यहाँ से मशरूम की प्राप्ति करके उपयोग करें। तो जब इतना ज़्यादा फायदा है तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एकदम करना। अब इसमें देखिए कि रोजगार का स्कोप भी है, इससे हम कितना बेहतर जो है रोजगार का सृजन कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ये लगभग जो 12-13 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को यहीं समाप्त करूं और अगले वीडियो में इसके रोजगार पर आपको चर्चा करता हूं। इसके साथ मैं आप नवनीत, राजा और सुदर्शन के साथ मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। इसके साथ जय हिंद, जय